वेलकम टू फुल स्कोर। मेरा नाम है तेज प्रताप। मैं एक एक्स असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हूं। स्वागत करता हूं आपका फुल स्कोर के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, एक कैंडिडेट ने, आप ही की तरह एक कैंडिडेट ने मुझसे टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट को लेके। और मैंने जब उनके क्वेश्चंस देखे तो मुझे ये लगा कि यार ये क्वेश्चन की पूरी एक वीडियो बननी चाहिए जिससे कि आपको बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन मिले। मैं वही इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कि मुझे एकदम सही लगती हैं। ठीक, तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं उनका लेता हूं पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो इनका ये है कि टूरिंग कितनी होती है, कितने किलोमीटर्स की रेंज में होती है। देखिए, डिपेंड करता है कि आपको क्या एलोकेट होता है। अगर आपको सिविल मिलता है, सिविल में आपने देखा है ढेर सारी वैकेंसीज रहती हैं, तो अगर आपको सिविल मिलता है तो आपकी टूरिंग डिपेंड करेगा कि किस तरह की यूनिट की आप ऑडिट करने जा रहे हैं। जैसे एक प्राइमरी विद्यालय है, प्राइमरी स्कूल, तो वो छोटा सा स्कूल है। उस स्कूल में क्या होगा आप सोचो ज़रा, वहाँ पे सैलरी के लिए पैसे आते हैं, वो पैसे बंट जाते हैं, सैलरी ख़त्म। पैसे आए सरकार से किस लिए कि जी सैलरी दे दो एम्प्लॉयज़ को, बंट गए स्टाफ को, हम मास्टर, टीचर, प्रिंसिपल जो भी हैं सबकी सैलरी गई, काम खत्म। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप ऑडिट का होगा नहीं। छोटा सा स्कूल है तो वहाँ पे हो सकता है आपका ऑडिट 1 दिन 2 दिन का। ठीक, या किसी छोटे मंत्रालय पे आप गए, एक कोई ऑडिट, रूटीन ऑडिट 1 दिन 2 दिन का आपने किया, तो उसमें भी आपका नाम आ सकता है। कुछ ऑडिट्स हो सकते हैं जो बहुत लंबे चलें, ठीक है, तो उसका हो सकता है आपको 15-20 दिन का भी ऑडिट करना पड़े। अब ये भी डिपेंड करता है कि आपके यहाँ स्ट्रेंथ कैसी है। एक बड़ी टीम बनाई जा सकती है या नहीं। अगर बड़ी टीम बनाई जा सकी 4-5 लोगों की तो भेजा जाएगा ऑडिट पे, तो बड़ी ऑडिट है तो भी वो जल्दी हो जाएगी। लेकिन सिर्फ 2 या 3 लोगों को अगर भेजा गया तो वो ऑडिट लंबी चलेगी। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आपका ऑडिट टूर प्लान होता है। तो ये डिपेंड करता है कि कितने दिन ऑडिट चलेगी, पहली बात। दूसरा, कितने किलोमीटर में आपको ऑडिट करना पड़ेगा, ये भी डिपेंड करेगा आपकी विंग पे। जैसे कि सिविल की मैं बात करूं तो इसमें आपको जिस स्टेट में आप पोस्टेड होते हैं, पूरे स्टेट की ऑडिट आप करते हैं। पूरे प्रदेश में जितने भी छोटे या बड़े विभाग हैं सबकी ऑडिट आप करते हैं। मतलब अगर आप उत्तर प्रदेश में पोस्टेड हैं तो पूरा उत्तर प्रदेश की बाउंड्री आप समझ लें, कहीं भी आपको ऑडिट पे भेजा जा सकता है, आप एलिजिबल हैं। डिपेंड करता है, खैर बहुत सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि डिपार्टमेंट भी ह्यूमन्स ही रन करते हैं, इंसान रन करते हैं। तो मान लीजिए अगर मेरठ के आप निवासी हैं, ठीक है, तो आपको ऑडिट गोरखपुर क्यों दिया जाए, आपको मेरठ के आसपास की ऑडिट अगर दे दी जाए तो आपको सहूलियत रहेगी। तो मतलब ये ऑफिशियल कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन अब वही है कि डिपार्टमेंट है, ह्यूमन्स हैं, तो ये सारी चीज़ों का भी थोड़ा सा रहता है। ठीक, खैर अब अगर मैं बात करूं, ये तो सिविल की हो गई। कॉमर्शियल की, कॉमर्शियल में आपका स्टेट नहीं होता, मतलब एक स्टेट नहीं होगा, जोन होता है। जोन में मोर देन 1 स्टेट आ सकता है, तब आपकी ऑडिट जो होगी स्टेट से बाहर भी होगी। अब डिपेंड करेगा कि जिस स्टेट में आपको जाना है वहाँ पे हवाई जहाज़ की सुविधा है या नहीं है। अगर है तो आप जहाज़ से जा सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आपको ट्रेन से जाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये भी, इस पर भी डिपेंड करता है कि टिकट्स हवाई जहाज़ वगैरह के तुरंत, मतलब आपका ऑडिट में आज शाम को नाम आया, कल सुबह जाना है, तो टिकट्स वगैरह अवेलेबल हैं कि नहीं। अदरवाइज़ फिर आपको ट्रेन से जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहता है, ऑडिट डिपेंड करता है। इसके अलावा देखेंगे डिफेंस के ऑडिट या रेलवे के ऑडिट, तो उनके कुछ ही प्लेसेस होते हैं, वहीं पे आप घूमते रहते हैं। उनके यहाँ इस तरह की, जिस तरह की ट्रैवलिंग आपको सिविल ऑडिट में मिलेगी उस तरह की ट्रैवलिंग वहाँ नहीं मिलती है। वहाँ आपको एक मतलब डेजिग्नेटेड प्लेसेस होते हैं, उन्हीं की ऑडिट आप कर रहे होते हैं। सेम चीज़ कॉमर्शियल में भी है। तो सिविल की ऑडिट आप कह सकते हैं रिलेटिवली टफर है, लेकिन ये फिर भी एक बहुत ही मतलब अच्छा ऑडिट समझा जाता है, लोग बेस्ट समझते हैं इसको। ठीक, सैटरडे संडे ऑफ मिलता है अगर फील्ड पे हो तो। अगला क्वेश्चन कितना बढ़िया क्वेश्चन है, बच्चा पढ़ना चाह रहा है, हो सकता है किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहे। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, डिपेंड करता है, जब आप ऑडिट पे हो, अगर आप ऑफिस में हो अपने, तब तो आप सैटरडे संडे ऑफ पे हो। लेकिन अगर आप ऑडिट पे हो तो आप जिस स्टेट में हो अभी, जहाँ पे मतलब पोस्टेड हो, उस स्टेट गवर्नमेंट की फंक्शनिंग कैसे है, क्या उनके यहाँ सैटरडे ऑफ है। अगर सैटरडे ऑफ है तो आपके लिए भी सैटरडे ऑफ है। लेकिन अगर उनके यहाँ सैटरडे वर्किंग है तो आपके लिए भी सैटरडे वर्किंग है, फिर आपको सिर्फ संडे ऑफ मिलेगा। ये आपका था दोस्तों दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद यूपीएससी करने का टाइम मिल सकता है क्या। अब देखिए, मैं तो सीधे मैं कौन, मैं तो डबल के लिए पढ़ाता हूँ, मुझे क्या बोलना चाहिए, बेटा बिल्कुल मिलेगा, आ जाओ, तुम एक बार फीस जमा कर दो, उसके बाद डबल की। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक, आपको बहुत दिक्कत आती है यूपीएससी की तैयारी करने में। क्या दिक्कत आती है,
दिक्कत ये आएगी, ऐसा नहीं कि आपकी पढ़ाई नहीं हो सकती, अब चेंज ऑफ प्लेस, जैसे मैं बड़ा ही सेट हो गया हूँ एकदम, ऑफिस निकलता हूँ, घर आता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, सुबह 2-3 घंटे पढ़ता हूँ, फिर ऑफिस, ठीक है, पूरा सेट है मेरा रूटीन, तब तक नाम आ गया कि भैया आप तेज प्रताप ऑडिट में, ठीक है। तो भले ही मैं मतलब मेरे लिए हेक्टिक ना हो, लेकिन मेरा चेंज ऑफ इन्वायरमेंट तो आएगा, वो सारी चीज़ें चेंज कर देगा। फिर मैं होटल में पहुंचूंगा, एक दिन तो एडजस्ट होने में लग जाएगा, तो फिर पढ़ाई चालू करूंगा, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब आपका होगा, ठीक। पढ़ाई आपकी यूपीएससी की ज़बरदस्त डिस्टर्ब होगी इसमें। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के बारे में सोच सकते हैं, ठीक। लेकिन प्रमोशन वाइज मतलब ओवरऑल ऑडिट बहुत बढ़िया माना जाता है, अकाउंट्स उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन अगर तैयारी करनी है तो असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर भी बहुत अच्छी पोस्ट आप कह सकते हैं, ठीक। तो यूपीएससी करने के टाइम के लिए मैं नेगेटिव हूँ इस पर। टूरिंग में क्या बाहर का ही खाना मिलता है? इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है क्या? टूरिंग में बाहर का ही खाना मिलता है। और देखिए होता ये है कि शुरू में हम लोग होटल तो भैया ये ऑर्डर कर लो, वो ऑर्डर कर लो, और कुछ दिन बाद वो होती है दिक्कत, ठीक है। तो ये एक समस्या देखी गई कि अगर आप टूर में हैं और आप लगातार अनहेल्दी ईटिंग कर रहे हैं तो आप बहुत जल्दी वो बीमारियां हो सकती हैं आपको, ठीक है, जो कि आपको परेशान करेंगे, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप टूरिंग में हैं तो बहुत ही हिसाब से खाएं। आपके सीनियर्स वगैरह जानते हैं कि कहाँ पे किस टाइप का होटल है, एक तो ये है। दूसरा, कोशिश करिए कि बहुत सारी चीज़ें आप खुद से भी कुक कर सकें, छोटी मोटी चीज़ें, जैसे आपने इंडक्शन रखा हो, मतलब उस तरह के लोग प्लान करके जाते भी हैं, कुछ लोग जो बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं। अब इंडक्शन रखा है तो आप कुछ ऐसी चीज़ें बना सकते हो जो कि आप आराम से वहाँ कंज्यूम कर सको। तो जहाँ पे आप 3 टाइम का बाहर खाना खाने वाले थे, अब एक टाइम फ्रूट आपने लिया, एक टाइम आपने क्या लिया, इंडक्शन पे कुछ पका लिया, और एक टाइम आपने होटल्स, ठीक। तो ये आप बहुत कम कर सकते हो इस तरीके से। ये सारी चीज़ें आपको प्लान करनी पड़ेंगी अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन पे मैं खुल के बहुत नहीं बोल सकता, वो डिपार्टमेंट में पहुंचने पे पता लगेगा, ठीक है, कि आपका खाना पीने और इन चीज़ों का कौन इंतज़ाम करता है, कैसे होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है इनका, टूरिंग में यूजुअली किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से ट्रैवल करते हैं? क्या हम ऑफिस आवर के बाद घर पे आ सकते हैं? टूरिंग में किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उसके लिए सरकार आपको पैसे देती है डेली के, ठीक, कि आप ट्रैवल करो इसमें। बाकी कैसे ट्रैवल करते हो, आप जिस डिपार्टमेंट की ऑडिट कर रहे हो, क्या वो आपको गाड़ी प्रोवाइड कराता है? लीगली उसको नहीं कराना चाहिए बिल्कुल, ठीक है, तो नहीं कराता है। बाकी आप लोग समझदार हो, ठीक। तो ट्रैवलिंग आपकी कैसे होगी, आपके होटल से उसके प्लेस की, उसके प्लेस से आपके होटल की, वो आप खुद समझ लो। क्या वो आपको गेस्ट हाउस या होटल प्रोवाइड कराएगा, होटल का बिल पे करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, लीगली उसको करना भी नहीं चाहिए, ठीक। तो नहीं करता है। बाकी आप लोग समझदार हो, ठीक, राइट। आप लोग इतने मैच्योर, इतने पढ़े लिखे बच्चे, ये समझते हो कि उसको नहीं पे करना चाहिए, है ना, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो टूरिंग में ट्रांसपोर्टेशन मैंने आपको बताया, आप रिक्शा, ऑटो, जो कैब, जो मन करे यूज़ करिए, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे चीज़ें होती हैं। ऑफिस आवर के बाद घर पे आ सकते हैं। अब अगर आपका घर नज़दीक है, जैसे कि मैं बात करूं, आप बहुत ही पास के 50 किलोमीटर दूर हो, 40 किलोमीटर दूर हो, बड़े आराम से घर पे आ सकते हो। बस होटल का क्लेम फिर आपको लीगली नहीं करना चाहिए कि आप होटल में हो, या खाने, शाम के खाने का वो भी क्लेम आपको नहीं करना चाहिए लीगली। रेस्ट आप लोग खुद ही समझदार हो, है ना। अब टूरिंग पे ऑफिस आवर्स के बाद होटल में स्टडी करने का टाइम मिल जाता है, बढ़िया टाइम मिलता है स्टडी करने का, बशर्ते आपका ड्रिंक करने का और ये सब शौक ना हो, ठीक है। तो आपको एक ठीक ठाक टाइम मिल जाता है। जनरली क्या करते हैं लोग, मतलब जनरली आप अपना एक रूम ले लीजिए और उसमें अपनी पढ़ाई आप ऑफिस आवर्स के बाद आने के बाद करिए। ये भी डिपेंड करता है, कभी कभी जब सीनियर्स बड़े आपके टिपिकल वर्कोहॉलिक टाइप के मिल जाएं तो वो अलग, खैर वो हर जगह है। अगर इवन आपको सीएसएस में सीनियर वर्कोहॉलिक मिल जाए तो आपको रात के 11 बजे तक बैठा सकता है, ठीक। और वो डिपेंड करता है फिर मतलब डिपेंड करता है आपके इमीडिएट सीनियर पे भी, आपके चीफ पे भी, जो एकदम चीफ है, उसी ने सबको परेशान करके अगर रखा हो तो फिर आप समझ सकते हैं, ठीक। खैर, तो आप पढ़ाई कर सकते हैं होटल में बड़े आराम से। टूरिंग जो है प्रोबेशन के बाद स्टार्ट होती है या ज्वाइनिंग करते ही? प्रोबेशन के बाद, सोच रहे हो कि 2 साल का प्रोबेशन मिलेगा, बढ़िया यूपीएससी की तैयारी करेंगे और उसके बाद शायद सेलेक्ट हो जाएं यूपीएससी वगैरह में, है ना। तो मैं आपको बता दूं, आज आपने ज्वाइन किया तो 2, 3, 4 दिन में आपको एक सेक्शन अलॉट होता है। अब वो सेक्शन का नेचर क्या है,
वो सेक्शन अगर टूरिंग वाला है तो जैसे ही सेक्शन पहुंचे, सेक्शन ने आपका नाम रिकमेंड किया, बेटा ऑडिट पे अब, ठीक, अगले दिन बैग लेके सीधा पहुंच गए, ठीक, डेजिग्नेटेड प्लेस पे। तो ऐसे होता है ऑडिट, मतलब आप फ्रॉम डे वन आप मतलब ऑडिट के लिए एलिजिबल हैं और आप जा भी सकते हैं। अब ऑडिट को लेके बच्चों का ये है कि ऑडिट पे जाना नहीं चाहते। मैं आपको बता दूं कि 10 में से 9 AAOs हमेशा ऑडिट पे जाने के लिए तैयार रहते हैं, मरते रहते हैं। तो ये आपको देखना है कि आप किस में हो, 10 में से 1 वाले में हो या 9 वाले में, पहली बात। दूसरी, अगर आपको नदर्न स्टेट्स मिल जाएं तो यहाँ पे आप नहीं जाओगे, 10 लोग खड़े रहते हैं। सदर्न स्टेट्स में जहाँ पे थोड़ा सा कम है, क्या कम है, मतलब स्ट्रेंथ कम है, वहाँ पे होती है थोड़ी दिक्कत, वहाँ पे आपको ऑडिट पे वो जाना पड़ सकता है, ठीक, कंपल्सरली। अच्छा, ट्रेवलिंग अलाउंस में यूजुअली कितना सेव हो जाता है? इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है। आप समझदार हो, ठीक है। अब ये देखो, ये ऐसा होना बिल्कुल नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए, बात समझना आप मेरी, कि आप अगर गए हो ऑडिट पे तो किसकी जिम्मेदारी है होटल अरेंज करने की? या आपकी जिम्मेदारी, आप होटल लीजिए। ट्रांसपोर्टेशन की किसकी जिम्मेदारी है? खाने की किसकी जिम्मेदारी? ये सारी आपका काम है। आपको अपने जो पैसे मिल रहे हैं, मतलब जो मिलेंगे, उसमें से आपको करना है, ठीक है। अब ये डिपार्टमेंट से आप करवा लें जिसका ऑडिट करने गए हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करवाना है। बाकी आप, ठीक है, राइट, तो ये डिपार्टमेंट का काम नहीं जिसका ऑडिट करने गए हैं, बाकी आप लोग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक, टूरिंग क्या 3-4 साल अवॉइड किया जा सकता है? अगर आपको सदर्न स्टेट, सेंट्रल स्टेट मिल जाए तो टूरिंग आप आराम से अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको आपको सदर्न स्टेट मिल गया साउथ इंडिया में, तो शायद टूरिंग अवॉइड करना पॉसिबल ना हो। नॉर्थ में आप बड़े आराम से अवॉइड कर सकते हैं, ठीक। टूरिंग अलाउंस में यूजुअली ये बता दिया आपको, कह रहे हैं कि 2019 में, 2019 में टॉप रैंकर्स को भी साउथ मिला है कॉमर्शियल में, ठीक। कोई तरीका है जिससे नॉर्थ मिल जाए? देखिए, कॉमर्शियल में अब तक देखा भी गया है कि जो वैकेंसीज रही है मेजॉरिटी वो साउथ में रही है। अगर नॉर्थ में वैकेंसी हुई तो आपको मिल जाएगा। दिल्ली में वैकेंसीज ठीक ठाक, इस बार भी ठीक ठाक थी, लेकिन कॉमर्शियल में वैकेंसी रही तभी मिलेगा। अदरवाइज आप इवन अब पहली रैंक पे भी हो तो भी आपको साउथ जाना पड़ सकता है, ठीक। अच्छा, फील्ड पे वर्कलोड कैसा होता है इन कंपैरिजन विद अदर सीजीएल पोस्ट? फील्ड पे वर्कलोड जो है वो डिपेंड करता है आपके बॉसेस के ऊपर। बॉस परफेक्शनिस्ट है तब आपको खूब रगड़ के काम कराएगा। बॉस ही कैजुअल है तो आप भी कैजुअल हो। डिपेंड करेगा वर्कलोड आपके बॉस के ऊपर। लेकिन ऑडिट फिर भी एक रिलैक्स्ड जॉब है। यहाँ पे आप चेकिंग कर रहे हो, जांच पड़ताल कर रहे हो, ना कि आप रेवेन्यू में इन्वॉल्व हो। जैसे कि मैं बात करूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की या एक्साइज डिपार्टमेंट की, वहाँ पे छोटी सी गलती आपका करियर बर्बाद कर सकती है, आपके खिलाफ चार्जशीट बन सकती है, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती से अगर सरकार को रेवेन्यू लॉस हुआ तो। और ऐसा हुआ भी है, ढेर सारे लोगों के खिलाफ चार्जशीटें बनी हैं, ठीक। लेकिन ये जो जॉब है यहाँ पे आप जांच करते हो तो उस तरह का प्रेशर आपको नहीं है। या फिर सीबीआईडी की बात करूँ तो वो वाला प्रेशर आपको नहीं रहेगा। लेकिन अगर मैं इसको सीएसएस से तुलना करूँ तो ये उतनी रिलैक्स भी नहीं रहेगी। आपके ऊपर काम तो रहेगा ही, आपको ऑब्जेक्शंस निकालने ही हैं। तो वर्कलोड आप कह सकते हैं मॉडरेट रहेगा, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं कि वर्कलोड का, ठीक है। और मैं अगर बताऊँ कि मेरे रेजिग्नेशन का एक मेन कारण ये भी था कि मैं बोर हो गया था खाली बैठे बैठे, ठीक है। खैर ये कहना बड़ा ही ऑड सा लगता है, मैं कहूँ तो आप लोग पता नहीं क्या इसका वो निकालेंगे, लेकिन यही फैक्ट है। तो फील्ड पे वर्कलोड मैंने अब बताया कि ओके रहता है, ठीक। डिपेंड करता है आपके बॉसेस के ऊपर। एक टूर यूजुअली कितने दिन तक चलता है बता दिया, बहुत लंबा भी चल सकता है, 2 दिन का भी हो सकता है। कॉमर्शियल में तो ये होता है कि जैसे अगर आपको सेल की ऑडिट मिल जाए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, आप वेस्ट बंगाल में आप आए और सेल की ऑडिट में लग गए, तो वहाँ पे आपको एक बड़ा सा केबिन मिल जाएगा, आपका नेम प्लेट और ये वो, और बड़ा सा घर, और मतलब आपकी लाइफ, मतलब आप सोचेंगे कि यार इतनी तगड़ी सुविधा तो मतलब बहुत कम लोगों को, इवन सेल में वैसी सुविधा जो है बड़ी टॉप लेवल पे लोगों को मिलती है, जिस तरह की सुविधा आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के वहाँ पे मुलाजिम है, वॉच डॉग हैं जो उन पे नज़र रख रहा है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी मतलब कॉमर्शियल में भी वो है, लेकिन वही डिपेंड करता है कि तो आप लोग का उस तरह टूर जरूरी नहीं कि हो हमेशा कि 4 दिन गए 10 दिन आए। हो सकता है एक परमानेंट प्लेस ही आपको दे दें जहाँ पे आप बहुत लंबी ऑडिट कर रहे हो। तो कह रहे हैं कि क्या ट्रैवलिंग अलाउंस सेम रहता है या डिफर करता है किलोमीटर डिस्टेंस के हिसाब से टूरिंग के टाइम?
ट्रैवलिंग अलाउंस आपका डिफ़र थोड़ी देर तक ही करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप रह रहे हैं और जैसे आप मान लीजिए आप पोस्टेड हैं चंडीगढ़ में, तो चंडीगढ़ के अंदर की ऑडिट विद इन जो म्यूनिसिपल एरिया में आप करेंगे, राइट, तो वहाँ पे आपको फिर ट्रैवलिंग अलाउंस से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, डेलिंग अलाउंस से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। फिर आपको जब बाहर की ऑडिट मिलती हैं तो वहाँ पे आपका, और फिर ये भी देखा जाता है, वो देखिए स्टेट चीफ के भी ऊपर होता है, बहुत पास का जिला है जो आपके यहाँ से 30 किलोमीटर है, तो कहता है ठीक है फूड अलाउंस तो मैं अलाउ कर दूंगा लेकिन होटल का अलाउंस आपका अलाउ नहीं करूंगा। तो डिपेंड करता है आपके बॉसेस के भी ऊपर, सब कुछ बहुत ही हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है, ठीक। तो ये बात हो गई, राइट। विद इन स्टेट भी आप ऑडिट करेंगे कॉमर्शियल में, आउट ऑफ स्टेट भी जाना पड़ेगा अगर आपका जोन में मल्टीपल स्टेट्स हैं तो, ठीक। टूरिंग पे क्या पर्सनल व्हीकल से जा सकते हैं या जाते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं आप, कोई रोक नहीं, आप पर्सनल व्हीकल से जाइए। बस ये है कि पहले ही बात कर लीजिए कि उसका जो क्लेम है फ्यूल वगैरह का उसको वो अलाउ कर दें, ठीक। टूरिंग पे ट्रैवलिंग टाइम ऑफिस आवर्स में काउंट होता है। टूरिंग पे आप हैं, ट्रैवलिंग टाइम, कहाँ जाएंगे ट्रैवल करने वाले? ऑडिट करने जाएंगे तो आप पहुँचे, पास में आप होटल लिए, तो वो काउंट नहीं होगा। आप घर से निकलते हैं ऑफिस के लिए, आपका ऑफिस कितनी भी दूर हो, वो टाइम आपका ऑफिस आवर में काउंट नहीं होता ना। ऑफिस में जब बैठे हैं आप तभी ऑफिस आवर वो काउंट होगा, ठीक है। खैर मैं क्या क्या बताऊं, मतलब ये सब कुछ आप सीनियर और आप लोग कैसे उसको देखते हैं, बहुत कुछ चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। अब मैं यहाँ पे बहुत कुछ इस पर नहीं बोल सकता, ठीक। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर में, क्योंकि असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर इन सीएजी में दिल्ली में पोस्टिंग होती है या नहीं होती? अभी पहली बार आई है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट, हो सकता है हो सकता है ना हो, इस पे मैं कुछ भी नहीं कह सकता, ठीक, राइट। ओके, अगर हरियाणा या नियर बाय स्टेट मुझे मिल सकता है, रैंक इनकी काफ़ी बढ़िया, 16th रैंक है AA में। मुझे लगता है कि आपको मिल सकता है, बहुत चांसेस हैं आपको दिल्ली मिल सकता है, हरियाणा, लेकिन फिर वही कॉमर्शियल, आप हैं कॉमर्शियल से तो उसकी वैकेंसी हो तो 2-4 भी होगी तो आपको मिल जाएगा, है ना। अब एक दूसरे बच्चे का क्वेश्चन है कि सर कमाई हो जाती है वो में ऑडिट या अकाउंट में, या दोनों में किस में ज़्यादा होती है कमाई? ठीक है, आप किस तरह की कमाई की बात कर रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं आप किस तरह की कमाई की बात करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात बोल दूं कि सैलरी वाइज अगर मैं देखूं तो AA में ऑडिट में आपकी ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो अब हिंट मैंने दे दिया है, आप खुद समझदार हैं, आप समझ लीजिएगा, ठीक है, राइट। मतलब लोग ऑडिट के लिए जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है सेम बिल्डिंग में कई बार रहेगा, यूपी में जैसे अलग बिल्डिंग आमने सामने है, तो बेचारे बड़ा कुड़ते रहते हैं ऑडिट वालों से कि इनको ऑडिट पे जाने को मिलता है, समझ लो आप, तो खुद समझ लो आप, ठीक। AO अकाउंट्स में क्या सफिशिएंट टाइम मिल जाता है UPSC करने का? AO अकाउंट्स में मैंने आपको बताया, हाँ आपको टाइम मिल जाएगा, लेकिन जैसे यूपी की बात करूँ मैं, वहाँ पे वर्कलोड अकाउंट्स में भी बहुत ज़्यादा है, तो डिपेंड करता है। लेकिन खैर आपको परेशान आपके ऑफिस आवर में ही किया जाएगा, उसके बाद नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये है सर, मोस्टली मुझे 2020 से प्रिवेंटिव ऑफिसर मिल सकता है, क्या आप PO और AO को कंपेयर कर सकते हैं या कंपैरिजन दे सकते हैं? देखिए, अगर मुझे लेना होता तो मैं शायद PO लेता, इसलिए कि एटलीस्ट मुझे अगर लग रहा है कि मुंबई मिलेगा तो मुंबई मिल जाएगा, AA में मुझे पता नहीं, तो मैं PO ले लेता फिर AA लेता, होम स्टेट मिल जाए बहुत बढ़िया, नहीं मिला तो नहीं मिला, ठीक। तो AA में थोड़ा ज़्यादा ही लक वाला फैक्टर हो जाता है, ठीक। PO क्यों लेता? क्योंकि मुझे लोकेशन पता होती है, उस लोकेशन के लिए मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ। AA में मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। जैसे अगर मुझे PO चेन्नई में मिल रहा हो, चेन्नई में, तो मैं AA भी फिर ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मुझे PO मुंबई मिल रहा हो तो फिर आप लोग भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं ना, तो उस हिसाब से PO मुंबई बहुत बढ़िया है, PO चेन्नई या PO कोलकाता के अपेक्षा, तो उस हिसाब से देख के आप डिसाइड करते हैं, ठीक। AA में आपको पता नहीं होता कि कौन सा स्टेट मिलेगा, तो ये एक दिक्कत रहती है, ठीक है। तो ये सारे थे क्वेश्चंस आपके, इन सारे क्वेश्चंस का मैंने आंसर कर दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ढेर सारे बच्चों को इससे बहुत तगड़ी क्लैरिटी आएगी। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।